So, hi you guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. So, those who are here for the very first time, so मेरा नाम है दीप्ति और मैं इस चैनल पे बनाती हूँ अपने एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट। तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप सबका ब्रेक अच्छे से चल रहा होगा या फिर काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना प्रिपरेशन अगेन स्टार्ट कर दी होगी फॉर आरआरबीज एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि 2024 के सारे एग्जामिनेशन हो चुके हैं अपार्ट फ्रॉम एसबीआई पीओ मेंस, जिसमें कि बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट्स बैठे, जिसमें से मैं तो नहीं हूँ। तो या हमारे लिए तो कोई एग्जाम अभी है नहीं। तो रीस्टार्ट करते हैं अपनी 2025 की जर्नी। तो सबसे पहले हमारे आरआरबीज के एग्जाम्स आते हैं। सो मैं एक बात बता दूं कि आई हैव नेवर गिवन आरआरबीज के एग्जामिनेशंस। आई हैव ओनली गिवन लाइक आईबीपीएस या फिर एसबीआई के लिए। सो ये मेरे लिए भी एक फर्स्ट अटेम्प्ट जैसा ही रहेगा कि मैं क्या कैसे करने वाली हूँ। तो देखो, ऐसे ना बोल देना बहुत ईज़ी होता है कि चलो जो हो गया वो हो गया, रिजल्ट्स छोड़ो, जो भी हुआ वो छोड़ो, अपने आगे पे एग्ज़ाम्स पे ध्यान दो। चलो ये तो जैसे कि हमारा फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट है तो हमें इतना होता है कि चलो अभी-अभी तो बहुत टाइम है, हम लोग कर लेंगे। बट द रिपीटर्स जिनका लाइक 3rd, 4th, 5th वाला ऐसा कुछ होगा तो आई एम लाइक वेरी मच श्योर और आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई लगता है बहुत बुरा, क्योंकि ठीक है, मेरे को मेरा जब आईबीपीएस पीओ मींस का था तो ऐसे सबने बोल दिया कि चलो कोई नहीं, होता है नेक्स्ट टाइम कर लेना, तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ था। तो आई नो दैट पेन। तो क्या कर सकते हैं, नो अदर ऑप्शन। ठीक है, तो वही है कि दिल को समझा के, खुद को समझा के आगे बढ़ना पड़ता है। सो या लेट्स फोकस ऑन आरआरबीज के एग्जाम्स। और मेरे जो भी पिछले अटेम्प्ट्स रहे हुए हैं ना, आई गॉट टू नो वन थिंग कि आप जितना हाई टारगेट करोगे ना, ठीक है, तो जितना तुम्हारे आने चाहिए ना उतने तुम्हारे आ जाएंगे। मतलब जितने तुम्हें चाहिए ना उससे ज़्यादा का टारगेट रखो, तो जितने तुम्हें चाहिए ना उतने तुम्हारे पास आ जाएंगे मार्क्स। ठीक है, so yeah, with this thought or with this motive or with this basis, let's proceed further. सो या आई हैव डिसाइडेड कि मैं आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम दूंगी। व्हाई नॉट आरआरबी क्लर्क? वो इसीलिए क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि उसमें सिर्फ मतलब जो मेजोरिटी जो एम्फेसिस जाता है वो जाता है क्वांट और रीजनिंग में, और 80 में से लाइक 70 अबव 75 तक की जो कट ऑफ जाती हैं रीजनिंग में। आई कैन डू लाइक वेरी वेल बट नॉट इन क्वांट्स। तो मुझे पता है कि मेरे से वो नहीं हो पाएगा कि मतलब मैं क्वांट में इतना अच्छा कर लूँ कि मेरे 80 में से फिर 70, 72, 75 तक मार्क्स आ जाएँ। सो आई नो दैट थिंग। बाकी मैं अभी कुछ कुछ मॉक्स लगाऊंगी आरआरबी असिस्टेंट के। अगर वो ठीक जाते हैं, लाइक इफ आई विल गेट कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो मैं आरआरबी क्लर्क का दे दूंगी। बट एज ऑफ नाउ आई हैव डिसाइडेड टू गो फॉर आरआरबी पीओ। ओके, सो मैंने उसके भी कुछ मतलब मैंने मॉक्स लगाए थे अभी एक दो, वो मैं आगे शेयर कर दूंगी, या फिर तो इसी वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। बट मैं शेयर कर दूंगी मतलब जितना मैंने लगाए हैं मॉक्स वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट। सो थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो आरआरबी पीओ का जो पैटर्न आता है वो। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि जो प्रीलिम्स का आता है उसमें सिर्फ क्वांट और सिर्फ रीजनिंग आती है। ठीक है, विथ सेक्शनल टाइमिंग, और 45 मिनट्स का होता है फॉर 80 मार्क्स। सो जो मैंने मॉक्स वगैरह दिए हैं तो I can like get an idea कि yeah I can do this. So let's see. तो उसी के लिए I am like going to study further. So yes, और मेंस हमारा फिर मेंस का पैटर्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, तो मेंस का भी अपना लाइक 200 मार्क्स का होता है, जिसमें कि रीजनिंग और एक कंप्यूटर ऐड हो जाती है, फिर इंग्लिश और हिंदी में से आपके पास ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, और हमारी एक जीए आ जाती है। तो ये हमारा कुछ कुछ मेंस का पैटर्न होता है। तो लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हो लाइक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो यू हैव टू बी लाइक वेरी फेमिलियर विद द पैटर्न एंड ऑल। तो ये मैंने देखा था। एंड व्हाट आई थिंक कि पता है कि अगर तुम सिर्फ प्री पे ध्यान दोगे ना, सिर्फ प्री लेके चलोगे, तो तुम्हारा सिर्फ प्री ही क्लियर होगा। ठीक है, फिर मेंस में जाके बहुत दिक्कत आती है। तो आई विल सजेस्ट कि प्री और मेंस को साथ में लेके चलते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करने वाली, लाइक प्री और मेंस दोनों साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि यार फिर मेंस के लिए बहुत कम टाइम बचता है। एंड फॉर दी जीए मैं वीकली बेसिस पे करने वाली हूँ। ठीक है, तो उससे भी लाइक लास्ट में बहुत हेल्प होगी मेरी। सो या दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव थॉट टिल नाउ। तो अब थोड़ा सा लाइक प्रॉपर रोड मैप मैं बनाऊंगी अभी, तो मैं बताऊंगी कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है ना, ऑल ऑफ दैट। यार देखो, बात ये है ना कि अगर अभी हम लोग डिसाइड करें ना, अभी अपना रोड मैप बना ले, तो दैट विल बी बेनिफिशियल, क्योंकि ना
एक बार एग्ज़ाम्स का पैटर्न स्टार्ट हो जाए ना, फिर एक के बाद एक एग्ज़ाम आते हैं, यू विल नॉट गेट दिस फ्री टाइम कि तुम सोच पाओ, तुम कुछ और एक्स्ट्रा कर पाओ, तुम अपने वीक एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग कर पाओ। सो दिस इज़ द ओनली टाइम, ये जो 1.5-2 महीना है ना, इसी में ही तुम सोच लो, समझ लो तुम्हें जो करना है, तुम्हें जहाँ से मार्क्स अपने और बढ़ा सकते हो, तुम्हें अपना जो एरिया स्ट्रॉन्ग करना है, वर्क ऑन दैट पार्ट, ठीक है? तो बहुत बेनिफिशियल होगा। सो या दिस इज़ व्हाट ऑल आई हैव थॉट। तो आगे मैं अपने इसी वीडियो में मार्क्स शेयर कर देती हूँ आपको अपने आरआरबी के जो मैंने मॉक्स लगाए हैं उसके। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल माय लाइक स्ट्रेटेजी, जब मैं पूरी बना लूँगी अच्छे से कि हाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। सो या आप मेरे मॉक्स के स्कोर अभी देख सकते हैं। तो मैंने ये दिया था, ये गाइडली का मैंने ना 2024 के जो अभी आरआरबी जो पीओ के जो मॉक्स थे ना, इसमें तो यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने ये दिया था मेमोरी बेस्ड वाला जो मॉक टेस्ट था इनका फॉर 3rd ऑफ अगस्त 2024, ये मतलब लास्ट ईयर का है ये, 3rd अगस्त का। तो मैंने ये दिया था, तो इसमें मेरे स्कोर आए हैं 55 एंड आई अटेम्प्टेड 60। सो लाइक आई डिड 4 रॉन्ग इन दिस मॉक, और कट ऑफ इसमें 45 की थी। 45 इन जनरल वैसे जाती नहीं है, इससे ज़्यादा ही जाती है, तो आई नीड टू इम्प्रूव ऑब्वियसली। तो क्वांट में आई डिड 20 आउट ऑफ 40। आई नो अभी मैंने बहुत टाइम बाद ये मॉक दिया है ना, तो लाइक स्पीड भी मेरी बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि शायद लास्ट तो प्री के तो एसबीआई क्लर्क का ही दिया था, तो आई नो स्पीड बहुत कम हो चुकी है, तो अटेम्प्ट मेरे बहुत कम हुए हैं, बट इसमें 100% ठीक है। सो कॉन में तो ऑब्वियसली मतलब थोड़े बहुत, प्री में तो तुम्हारे होने चाहिए 100%, तो या तो एंड रीजनिंग आई डिड 40 आउट ऑफ 40 इन विच आई गॉट 4 रॉन्ग हैं, और सो आई स्कोर्ड इसमें 35। सो या एंड टोटल इज़ 55, तो इसमें मेरा बना है, और सो इसमें एक्यूरेसी हमारी 93% की बनी है। सो या आई नो इसमें भी ना 55 ईयर्स, तो मेरे को ना एटलीस्ट लाइक मेरे को 65 तक का तो टारगेट करना ही है। अगर 65 तक का टारगेट करूँगी तब कहीं जाके शायद मेरे कट ऑफ जितने मार्क्स बैठेंगे। तो या आई नीड टू इम्प्रूव, और रीजनिंग में तो मुझे वही है कि अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, एंड ऑब्वियसली इन क्वांट आई नीड टू इंक्रीज माई अटेम्प्ट्स। सो इस मॉक से तो मतलब मुझे यही पता चला है कि मैं कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। एंड या ये खुल चुका है, तो इसमें हाँ स्कोर मेरे 55 है, अटैम्प्ट मेरे 60 थे, एंड परसेंटाइल मेरी इसमें 95 समथिंग कुछ बनी हुई है, विच इज़ लाइक गुड। बट ऑब्वियसली लाइक फॉर इंडिविजुअल बेसिस मुझे खुद और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और रैंक अगर देखें तो 83,000 में से कुछ 3700 कुछ बनी हुई है। सो या दिस इज़ इट फॉर दिस मॉक। और मैंने ना एक टेक्स्ट बुक का मॉक दिया था, बट यार वो पता नहीं टेक्स्ट बुक में कुछ ग्लिच चल रहा है आज की क्या, वो टेक्स्ट बुक की साइड मेरी सुबह से खुल ही नहीं रही है, तो वो जब खुलेगी मैं तब दिखा दूंगी। बट उसमें मेरा स्कोर लाइक 70 बोल रही हूँ, सॉरी, उसमें स्कोर मेरा कुछ 50 पॉइंट कुछ था उसमें, तो या सो 50-55 ऐसा ही कुछ आ रहा है। सो ऑब्वियसली आई नीड टू इम्प्रूव, और साथ में मैं अपना मेंस का भी आगे प्रोसीड करने वाली हूँ। सो या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर। और हाँ आप लोग भी प्लीज़ मुझे अपना ना बता सकते हो कि आप लोगों ने क्या प्लान किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं अपनी पूरी स्ट्रेटेजी और रोड मैप बना के फॉर आरआरबी पीओ वो मैं शेयर करने वाली हूँ। सो या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।